हेलो साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, या फिर जो भी मैं अपने चैनल पर बताती हूँ उन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे है, आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज आपके जो है मैं आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों के जो भी सवाल थे, जो भी कमेंट थे, मैं उनको जो है लेकर के आज एक वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए, पहला आप लोगों का जो कमेंट आता है, जो आपका सवाल रहता है कि मैम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी आप कैसे स्टार्ट करें। मतलब जिनका जो है अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है या फिर जिनका पेपर नहीं हो पाया है, तो वो लोग कैसे तैयारी करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर ना तो बहुत आसान होता है और ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ज़रूरत होती है आपको सही गाइडेंस की, ठीक है, सही रणनीति की, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस ये तो है ही है, हर पेपर में ये है कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है। तो ये तो कॉमन चीज़ हो गई, लेकिन आप हार्ड वर्क करके भी जो है कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास बेस्ट गाइडेंस नहीं, आपको सही रणनीति नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मुझे पेपर मतलब तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आप चाहे कितना भी पढ़ लें। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, अगर आपको अगला जो है आपका दिसंबर जनवरी जो भी है, तो वहाँ जो आपको एग्ज़ाम देना है यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो उसमें क्या है कि आपको अभी से लग जाना है। और अभी से लगने का मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 8-10 घंटे डेली पढ़ें, नहीं, बिल्कुल इसकी ज़रूरत। और इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे आप क्या, कोई नहीं पढ़ पाएगा डेली का। जब डेली पढ़ो और फ्री हो तो खैर हो सकता है, लेकिन अगर हाउसवाइफ हैं और बाहर की भी काम हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। और वैसे ही नेट जेआरएफ की इतनी एज तो हो ही जाती कि इंसानों के पास कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं, हम सबके पास। तो उन जिम्मेदारियों को संभालते 8-10 घंटे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ लोग पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ। तो उसमें करना क्या है कि आपको डेली 3-4 घंटे आपको लेके चलना है अभी से। और 3-4 घंटे साथ में बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। उसमें आपको 2 घंटे पढ़ाई कर लेनी है और 2 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों। ठीक है, और अगर आपके पास 4 घंटे भी नहीं निकल रहे हैं तो आप 3 घंटे ले लीजिए। 3 घंटे में आपको जो है 2 घंटे की स्टडी करनी है और 1 घंटा आपको पेपर सॉल्व करना है। ये आपको स्टार्टिंग के मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेंगे, टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको बेस्ट रणनीति पता चल गई या फिर आपको कहीं से बेस्ट गाइडेंस मिल रहा है, तो फिर आपके लिए जो है बिल्कुल गोल्डन चांस है। आप जो है अगला जो भी पेपर होगा तो आपके लिए नेट जेआरएफ होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। भले ही 2-3 घंटे लेकर के ही करें, लेकिन आप डेली एक दिन भी मिस ना करें, गैप ना करें। वो बात अलग की है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो मिस हो जाती है, हम लोगों से स्टडी जो है छूट जाती है, बीच में गैप हो जाता है, और ये सबके साथ होता है, कॉमन है। लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपनी स्टडी जो है छोड़िए मत। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम आप पढ़ाएंगी, नहीं पढ़ाएंगी, या फिर लाइव में पढ़ा दीजिए, या फिर कैसे जो है आप क्लासेस लेंगी या नहीं लेंगी। तो यही सब आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि मैम आप पढ़ा दीजिए। तो देखिए साथियों, पढ़ाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं चाहती भी हूँ पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो मैं आपको आपके साथ बता रही हूँ, आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक टीचर को क्या चाहिए कि जो है उसमें निरंतरता होनी चाहिए, मतलब रोज़ वो पढ़ाए। और एक पहली बात तो आपको ये निरंतरता होनी चाहिए कि डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ाए। ठीक है, अच्छा से टॉपिक लेकर के आए और कवर कराए। दूसरी बात ये हो गई कि डेली एक फिक्स टाइम पर आएँ। ठीक है, तो फिक्स टाइम पर आकर के पढ़ाए तभी अच्छा है। तो साथियों, कहते हैं ना कि डेली फिक्स टाइम पर आकर के ही पढ़ाए तभी जो है अच्छा होता है। तो मतलब मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो जो है उसके लिए मैं
ना तो मैं टाइमिंग सेट कर पा रही हूँ अब आप, और ना तो मैं टाइमिंग सेट कर पा रही हूँ और ना तो मैं निरंतरता दे पाऊँगी। तो फिर मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊँ? अगर मान लीजिए एक दिन मैंने पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, फिर तीसरे दिन में गायब, फिर चौथे दिन में गायब, तो आप लोगों का भी माइंड जो है ख़राब होगा कि कैसी ये टीचर के रूप में है। तो मैं अपनी इमेज जो है टीचर के रूप में नहीं ख़राब करना चाहती। अभी मैं एज ए स्टूडेंट हूँ और आप लोगों को जो गाइडेंस कर रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। और मेरा जो है ना, तो ये इस तरह से जो है, मेरे बच्चे छोटे, ये सब पॉसिबल नहीं। और हाँ, पॉसिबल हो भी सकता है कि अगर मेरा माइंड इधर आ जाए कि बिल्कुल मुझे पढ़ाना ही है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो है यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम डेट आप लोग देख ही रहे, कभी आती है, कभी जाती है, कभी होता है इस महीने, कभी होता है उस महीने। तो मेरे साथ ही चीज़ें चल रही हैं, तो फिर मेरा जो माइंड पूरा जो है फोकस उधर है, यूपीटीजीटी की तरफ है। यहाँ तो मैं यूट्यूब पर चैनल पर जो है वीडियो बनाना या फिर लाइव आना, ये मेरे मनमौजी का काम हो जाता है। मेरा मन होता है मैं करती हूँ, मेरा मन होता नहीं करती हूँ। तो इसलिए जो है ना, कोई ज़रूरी नहीं, जैसे मान लीजिए मुझे पता चलता है कि हाँ जुलाई में एग्ज़ाम होना या अगस्त में होना, तो मैं यहाँ से छोड़ दूँगी। लेकिन अब क्या है कि जैसे मैंने पेपर आपसे कह दिया कि मैं पढ़ाऊँगी, तो अगर जैसे मान लीजिए कि मैं मतलब फ़ीस लेकर आपको पढ़ाती हूँ, तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है नहीं। मैं फ़ीस ले लूँ, ज़िम्मेदारी ले लूँ, फिर उसके बाद किसको रिटर्न करूँ, किसको ना करूँ। तो इसलिए भाई मैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, बिल्कुल मतलब सपने में भी नहीं फ़ीस लेने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं नहीं करने वाली हूँ। हाँ, अपनी मर्ज़ी से कभी कभी मैं पढ़ा सकती हूँ, तो कभी कभी पढ़ाने से कुछ होगा नहीं। और आप लोग जो है एक टाइम के बाद अगर हम कहेंगे कि अब मैं फ्री हो गई हूँ तो आप पढ़ने आ जाओ, तो आप लोग यही सोचोगे ये तो वही है, एक दिन पढ़ाते हैं 4 दिन गायब रहती हैं। तो इसलिए मैं सॉरी, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। दूसरी फिर इसके बाद पढ़ाने के लिए क्या चाहिए कि मतलब एक सेटअप होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन तैयार करा सकती हूँ आपको, ये काम मैं आपके साथ कर सकती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए भी मुझे चाहिए कुछ ऐसा सेटअप, या फिर जो भी बोल लेते हैं कि उसमें मतलब बुक दिखनी चाहिए। तो वैसा मेरे पास स्टैंड नहीं है अभी जो मैं कर सकूँ। तो उसके लिए अगर जैसे मान लीजिए मैंने क्लासेस ली, तो थोड़ी देर तो हाथ से आप बैक कैमरा से बुक वुक दिखा सकते हो। उसके बाद कैमरा मतलब हाथ हिलने लगता है और मोबाइल संभलता नहीं है, बुक भी दिखती नहीं, तो कितनी देर आप लाइव क्लासेस ले लोगे? तो ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रही। बाकी अगर जैसे मैं सोचूं कि मार्केट से लाऊं, तो फिर मैं रेगुलरिटी बनाऊं कि मैं निरंतर रहूं, तभी तो। और लाइव आने में मेरा भी, बच्चे कभी रो रहे हैं, कभी वो टाइम दे पर, कभी मैं उनको टाइम दे रहे हैं, तो मेरा लाइव आने का भी टाइम फिक्स नहीं। कभी मैं 11 बजे आ जाती हूँ, कभी 6 बजे आ जाती हूँ, कभी 2 बजे, मतलब जैसे भी है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को डिस्टर्ब मैं नहीं करना चाहती हूँ। बाकी अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन पेपर आप मुझसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख देना कि हाँ मैम आप कराइए। तो मैं लाइव में मतलब टाइमिंग, अब थोड़ा सा बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़े दिन के लिए, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आती, हो सकता मैं आपको करा दूँ। फिर मैं मार्केट से वैसा कुछ स्टार्टअप ले आऊँ, ताकि मुझे आप लोगों को बुक दिखाने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये तभी है कि मैं पैसे तभी लगाऊंगी किसी चीज़ में जब मुझे लगे कि 2-4 लोग हैं तैयार हैं मेरे साथ, तभी। अन्यथा मैंने जब नेट का एग्ज़ाम दिया है, तो फिर मैंने उसमें जब कोई बुक वुक नहीं खरीदी, तो ये सेटअप की क्या बात है? क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं आज हूँ यूट्यूब पर, कल मैं नहीं रहूँगी। यहाँ तो एक शौक़ के लिए आ जाती हूँ, और फिर ये भी रहता है कि चलो इतना पढ़ा है तो कुछ जो है कि घर पर रहते हुए भी कुछ काम स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने ऐसा मतलब चैनल क्रिएट किया, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कि एक वहाँ की एक वहाँ की बस ऐसे ही जानकारी दे दूँगी। नहीं, मुझे जो पता है, जितनी चीज़ें पता है, मैं उनको आपको एग्जैक्ट सही तरीके से बताऊँगी। कुछ मैंने ऐसे चैनल देखे हैं कि जो है अभी एक सिस्टर थी जिनका मैंने चैनल नाम नहीं, लेकिन हाँ चैनल मैं उनका देखती थी, क्योंकि मुझे पीएचडी करने के लिए मैं सोच रही थी। उनके वीडियोज़ आते हैं कि पीएचडी में कितना पैसा लगता है, मैं पीएचडी कहाँ से कर रही हूँ, मैं क्या है। जब उनकी मैं वीडियो ओपन करती हूँ, देखती हूँ, तो लास्ट तक 8-7-8-9 मतलब मिनट की वीडियो होती। फिर लास्ट में कहती हूँ सिस्टर कि बहन मुझे खुद ही नहीं पता है कि पीएचडी में कितना रुपया लगता है, कितना, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी मैंने एडमिशन लिया है, और एडमिशन का प्रोसेस मतलब जो भी है वो कुल मिला के अपनी वीडियो में वो चीज़ें नहीं बताती, जैसा वो कंटेंट मतलब जैसा वो थंबनेल लगाती हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जैसा थंबनेल लगाती हूँ उसी से रिलेटेड बात करती हूँ। आपका बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करती हूँ।
वो बात अलग है कि कुछ आपकी मेरी बातें जो है समझ में आती हो या ना आती हो। कुछ चीज़ें हैं जैसे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे हैं तो मैं इतना टाइम भी नहीं दे पाती हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे से बनाऊँ। एडिटिंग करती नहीं, जो है इसमें सीधा मैं डाल देती हूँ, तो कुछ बोलने में त्रुटियाँ हो जाती हैं, उनके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और साथियों, बात आपको समझ में आई होगी कि हाँ मैं क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। जब मेरा जैसे पढ़ाने के लिए क्या है कि माइंड एकदम फोकस होना चाहिए कि मुझे स्टूडेंट को ही पढ़ाना है, तब तो सही है। मैं खुद आधे दिमाग की हो गई हूँ, मतलब टीजीटी का एग्ज़ाम होता नहीं तो मेरा भी दिमाग जो है थोड़ा सा ख़राब रहता, आधा ही रहता है। तो पहले मैं ही नहीं पढ़ पा रही तो आप लोगों को क्या पढ़ाऊँ। बस क्वेश्चन है जो सॉल्व करा सकती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना आपकी राय आप लोगों की क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सोचूँगी। और आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जो है खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।